बाबा केवड़ा मस्जिद किधर है? इधर ही रोड पे चला जाऊं सीधे आगे से? ठीक है बाबा, धन्यवाद। दोस्तों, गोल्डन इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अजहर खान। और दोस्तों, आज आपको लेकर के आ गया हूं दिल्ली से लगभग 1000 किलोमीटर दूर गुजरात में बीकानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क का ये इलाका है। दोस्तों, इस आर्कियोलॉजिकल पार्क में लगभग 114 तारीख़ी इमारतें मौजूद हैं। इसी 114 तारीख़ी इमारतों में से एक को मैं आज आपको दिखाने के लिए दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ केवड़ा मस्जिद के लिए। केवड़ा मस्जिद की तरफ को जा रहा हूँ। मैं आपको केवड़ा मस्जिद दिखाऊंगा। केवड़ा मस्जिद का जाने वाला रास्ता देखिए दोस्तों, ये रास्ता है केवड़ा मस्जिद की तरफ जाने के लिए। चलिए आपको आगे ले चलता हूँ केवड़ा मस्जिद की तरफ। इस मस्जिद की तामीर भी दोस्तों महमूद बेगड़ा ने करवाई थी 15वीं शताब्दी के अंदर। और ये जो सामने आप दीवार देख रहे हैं, ये पूरी दीवार जो है किले की दीवार है। ये उस वक्त का किला हुआ करता था। काफ़ी चौड़ी और काफ़ी लंबी दीवार है दोस्तों। ये जो आपको अंदर पीछे की तरफ खंडर दीवार नज़र आ रही है और ये सामने आपको पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। पहाड़ियों के बीच में ही ये पूरा शहर बसाया गया था दोस्तों, चंपानेर नाम से। और महमूद बेगड़ा ने इसको अपनी राजधानी बनाया था। और ये देख रहे हैं आप, इसके चारों तरफ आपको टूटे हुए ये खंडर नज़र आ रहे होंगे। ये महल की दीवार के खंडर हैं। और आपको लेके चल रहा हूँ केवड़ा मस्जिद की तरफ। दोस्तों, जंगलों में घूमता हुआ ढूंढता हुआ जा रहा हूँ मैं केवड़ा मस्जिद की तरफ। एक ये गेट और आया है, इस गेट से अंदर से एंट्री कर गया हूँ। और एंट्री करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ केवड़ा मस्जिद की तरफ। पूरे झाड़ झक्काड़ और जंगलों के बीच से होकर गुजरना पड़ेगा। दोस्तों, मुझे महरौली के आर्कियोलॉजिकल पार्क की याद आ गई। महरौली के अंदर भी इसी तरह से जंगलातों में से होके आगे बढ़ना पड़ता है और निकलना पड़ता है दूसरे मोनूमेंट के लिए। चलिए चलता हूँ आगे। ये केवड़ा मस्जिद की तरफ जाने वाला रास्ता है। मैं लोगों से पूछता हुआ जा रहा हूँ। यहाँ पर मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। इक्का दुक्का मोटरसाइकिल वाला यहाँ से निकलता हुआ नज़र आता है। चलिए दोस्तों, चल रहा हूँ आपको आगे लेकर के केवड़ा मस्जिद की तरफ। दोस्तों, बीहड़ जंगलों की खाक छानता हुआ मैं अब पहुंचा हूं केवड़ा मस्जिद के नज़दीक। आप देख रहे होंगे बीहड़ जंगलों के अंदर घूमता हुआ ढूंढता हुआ नज़र आने लग गई है। मैं ये आपको नज़र आ रही होगी दूर से केवड़ा मस्जिद। हालांकि ये अभी मैं पास नहीं आया हूं, इसके दूर से दिखा रहा हूं आपको। बीहड़ जंगलों के बीच से नज़र आ रही है ये केवड़ा मस्जिद। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये है केवड़ा मस्जिद, जंगलों की खाक छानता हुआ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और केवड़ा मस्जिद के दीदार हुए हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा और आगे चलना पड़ेगा। चलिए चलता हूँ आगे। जंगलों वाले रास्ते में से गुज़रता हुआ अब मैं आ गया हूँ यहाँ पर केवड़ा मस्जिद। और केवड़ा मस्जिद के बाहर ही आपको ये नज़र आ जाएगा एक यहाँ पर मकबरा। इस मकबरे के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। हालांकि इस मकबरे के बारे में ज़्यादा जानकारी मौजूद नहीं है दोस्तों। ये मस्जिद और ये मकबरा भी दोस्तों जैसे और मस्जिदें और मकबरे जो है महमूद शाह बेगड़ा ने बनवाए थे, ये भी उन्होंने ही बनवाया था। महमूद बेगड़ा के शासनकाल यानी कि 1458 से लेके और 1511 ईस्वी के बीच में इस केवड़ा मस्जिद की तामीर कराई गई थी। ये स्क्वायर शेप में मस्जिद है और इसके अंदर आपको दिखाई दे रही होंगी मोटी मोटी 2 मीनारें हैं, जैसी कि जामी मस्जिद में और दूसरी मस्जिदों में यहाँ के आर्कियोलॉजिकल पार्क में मौजूद मस्जिदें। दोस्तों, ये मस्जिदें गुजरात फ़न तामीरी का बेहतरीन नमूना हैं और ये मस्जिदें आपस में एक दूसरे से काफ़ी मिलती हैं। ये आप देख रहे होंगे इसकी ऊपर की कोने की मीनारें जो हैं दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ऊपर की इसकी नोकें मीनारों की टूट चुकी हैं। और चलिए अब आपको आगे लेकर के चलता हूँ। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद नज़र आ रही है। यहाँ से आपको आगे लेकर के चलता हूँ और मस्जिद के दीदार कराता हूँ। और मस्जिद से पहले ही जो आप ये देख रहे हैं ये मकबरा है। हालांकि इस मकबरे के बारे में जानकारी नहीं है ये किसका मकबरा है। चलिए अब चलता हूँ आपको आगे लेकर के। आप ये मकबरा देख रहे हैं, इसके अंदर जो सुतून हैं उनके अंदर भी स्टोन कार्विंग है
और बीच के अंदर आप देखेंगे तो एक बड़ा सा गुंबद है और बड़े गुंबद के पास में चारों कोनों में एक एक आपको यहाँ पर गुंबद नज़र आएगा। चलिए चलता हूँ इन सीढ़ियों से ऊपर चलता हूँ और चल के आपको आगे के इसके दीदार कराता हूँ। चलिए चलता हूँ आगे। यहाँ पर जैसे ही आता हूँ एक यहाँ पर आपको टूटे फूटे स्ट्रक्चर नज़र आएंगे और ये नज़र आएगा आपको उस ज़माने का वज़ू खाना। ये उस ज़माने का दोस्तों वज़ू खाना है। यहाँ पर लोग वज़ू बना के और यहाँ मस्जिद में नमाज़ अदा करते थे। और ये है देखिए दोस्तों बेहतरीन खूबसूरत सी केवड़ा मस्जिद और इसके सहन में मौजूद हैं यहाँ पर कई मज़ार और मकबरे। एक मकबरा जो है दोस्तों ये है, ये एक मकबरा है दोस्तों। और यहाँ भी शायद यहाँ पर ये कभी कुआं रहा होगा दोस्तों यहाँ पर। चलिए अब आगे चलता हूँ आपको लेकर के। और एक स्ट्रक्चर दोस्तों दूर से दिखाई दे रहा है गोल, वो भी शायद कभी कुआं रहा होगा। ये है बहुत ही खूबसूरत केवड़ा मस्जिद। दो हैवी मीनारें, बीच में एक इसका मेन दर और इसके उधर एक एक दर और, यानी कुल 3 दर इसके अंदर मौजूद हैं। बीच वाला दर दोनों से थोड़ा बड़ा है और मीनारें इसकी दोस्तों काफ़ी खूबसूरत हैं। चलिए मैं आपको पास से चल के दिखाता हूँ। और ये मकबरा है यहाँ पर मौजूद। इसके बारे में कुछ जानकारी है भाई, ये किसका मकबरा है क्या है? नहीं, ये मकबरा है। हालांकि यहाँ पर कोई कब्र नज़र नहीं आ रही है, यहाँ पर कोई कब्र मौजूद नहीं है। इस मकबरे के अंदर मैं लेके आता हूँ आपको, तो यहाँ पर आपको एक गुंबद नज़र आएगा जो कि काफ़ी खूबसूरती के साथ सेट किया गया है। ये मकबरा भी येलो सैंडस्टोन में बना हुआ है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इसके टॉप के अंदर बहुत बारीक कारीगरी की गई है। देखिए बहुत ही अच्छी स्टोन कार्विंग, ये देखिए आप। और ये स्टोन पिलर हैं इसके, और स्टोन पिलर के अंदर भी आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत सी स्टोन कार्विंग है। चलिए अब आपको मस्जिद की तरफ लेके चलता हूँ। ये है दोस्तों केवड़ा मस्जिद। जैसा कि मैंने आपको बताया महमूद बेगड़ा के शासनकाल में इसकी तामीर कराई गई थी। ये है इसकी 2 मीनारें और मैं आपको पास लेके चलता हूँ। चूँकि ये मस्जिद है तो इसलिए मैंने यहाँ पर जूते उतार दिए हैं, जूते बाद में मैं पहन लूँगा। इसकी एक ये मीनार है, इसकी मीनार की मैं आपको कारीगरी दिखाऊँगा। जैसे बाकी मस्जिदों में दोस्तों यहाँ पर कारीगरी की गई है, ऐसे ही इस मीनार के अंदर भी कारीगरी की गई है। देखिए आप, बेहतरीन कारीगरी, स्टोन कार्विंग का दोस्तों बेहतरीन नमूना, जितनी तारीफ़ की जाए कम। दोस्तों ये सारी इमारतें महमूद बेगड़ा के ज़माने में ही बनाई गई थी। महमूद बेगड़ा जो थे मस्जिदों के और मकबरों के डिज़ाइनिंग के लिए काफ़ी मशहूर थे। उन्हें काफ़ी दिलचस्पी थी इस चीज़ के अंदर। ये देखिए आप, गुजरात का सबसे मशहूर बरगद का पेड़ वाला डिज़ाइन मैं आपको जूम करके दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए आप, ये जूम करके दिखा रहा हूँ मैं, पेड़ वाला डिज़ाइन। और इसके इधर आप देखेंगे यहाँ पर आपको नज़र आ रही है ये एक इसके झरोखा, जैसे कि आप जामी मस्जिद के अंदर देखा। और उसके नीचे आपको नज़र आ रही है बेहतरीन स्टोन कार्विंग। और साइड वाले दर के दोनों तरफ इसी तरह से यहाँ पर देखिए झरोखा बनाया गया है। एक ये मेन झरोखा और एक इसके साइड के अंदर एक और ये छोटा सा ये भी झरोखा है। और उसके ऊपर नज़र आ रहे होंगे आपको छज्जे के नीचे सेट किए गए यहाँ पर पत्थर, जो कि बहुत खूबसूरत हैं। और ये नज़र आ रही होगी आपको यहाँ पर दोनों मीनारें। चलिए आपको लेकर के चलता हूँ मेन सहन में दोस्तों। चलिए आपको लेकर के चलता हूँ इसके मेन दर से अंदर की तरफ। ये इसका मेन दर है दोस्तों। ये डबल स्टोरी बनाई गई है। देखिए आप, बीच वाला गुंबद आला के ऊपर से खुला हुआ है, शायद ढह चुका है। और बीच वाले गुंबद को ऊंचा करके बनाया गया था ताकि यहाँ पर अंदर रोशनी आ सके मस्जिद के अंदर। ये देखिए आप दोस्तों, बेहतरीन मस्जिद है, बेहतरीन गुजरात और इस्लामी फ़न तामीरी का दोस्तों बेहतरीन नमूना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ सजावट की गई है दोस्तों। और ये आ गई इसकी मेन मेहराब। मेन मेहराब भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब है दोस्तों। देखिए आपको जैन और हिंदू मंदिरों में भी इसी तरह से आपको यहाँ डिज़ाइनिंग जो दिखाई दे रही है, जैन और हिंदू मंदिरों के अंदर भी आपको इसी तरह से आलों में डिज़ाइन दिखाई देती होगी। तो यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम
और जैनियों ने मिल के इन सब चीज़ों को तामीर किया है। इनके इंजीनियर जो थे वो सभी धर्मों के थे और सभी लोगों ने इसमें मिलजुल कर काम किया है। उस वक्त में इतनी आपस में तनाव नहीं हुआ करता था। देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत स्टोन कार्विंग, ये देखेंगे आप, चैन की डिज़ाइन बनाई गई है और चैन से ये लटका हुआ है एक चिराग, चैन से लटका हुआ चिराग, और उसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा एक उभरा हुआ फ्लावर। अब साइड से दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए उभरा हुआ फ्लावर है। ये ऐसा नहीं पत्थर में काट दिया गया हो, ये उभार के बनाया गया हुआ है और ये इसकी यहाँ पर ये नोक है। और इसके अंदर भी देखेंगे आप तो यहाँ पर बारीक बारीक आपको नक्काशी नज़र आएगी, स्टोन कार्विंग नज़र आएगी। बहुत ही ज़बरदस्त संग तराशी के बेहतरीन नमूने हैं दोस्तों। ये देखिए आप दोस्तों, हमारा गुजरात आने का दौरा और गुजरात आने का मकसद हमारा दोस्तों सफल हो गया है। बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर इन मस्जिदों को उस ज़माने में बनाया गया था महमूद बेगड़ा के द्वारा। महमूद बेगड़ा की हिस्ट्री भी मैं आपको बताऊंगा जब मैं अहमदाबाद जाऊंगा और महमूद बेगड़ा के मज़ार का दोस्तों, महमूद बेगड़ा के मकबरे का जो वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको महमूद बेगड़ा की पूरी जानकारी दूंगा। इनका महमूद बेगड़ा नाम क्यों पड़ा और इनके बारे में और क्या किस्से ख़ास हैं, मैं आपको सारी चीज़ें इनके बारे में आपको बताऊँगा। ये देखिए इसका दोस्तों, ये तीसरा मेहराब है। इसके अंदर 3 दर हैं अंदर आने के लिए और तीनों दरों के सामने इस तरह से पश्चिमी छोर में जो है 3 इसके अंदर मेहराबें बनाई गई हैं। और मेहराबों के साइड में ही यहाँ पर आपको ये ताक नज़र आएंगी, आले नज़र आएंगे, यानी कि झरोखे नज़र आएंगे कि जिससे कि रोशनी और हवा अंदर आती रहे। इधर भी आपको दिखाई देगा इस तरह से एक ये यहाँ पर गेट, ये भी रोशनी और हवा के लिए है दोस्तों। और पूरा व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है दोस्तों इसका पूरा व्यू। बहुत ही ज़बरदस्त मस्जिद बनाई गई है दोस्तों। गुजरात फ़न तामीरी और इस्लामी फ़न तामीरी के दोस्तों ये बेहतरीन नमूने हैं। महमूद बेगड़ा जो थे एक सूफ़ी सिफ्त दोस्तों सुल्तान हुए हैं गुजरात सल्तनत के, और ये 8वें सुल्तान हुए हैं दोस्तों। और इन्होंने 50 साल के आसपास लगभग गुजरात के ऊपर हुकूमत की है। और सबसे ज़्यादा कामयाब और सबसे ज़्यादा ताकतवर महमूद बेगड़ा को ही माना जाता है पूरे गुजरात सल्तनत के अंदर। आप देखेंगे यहाँ पर भी इस तरह से, इसके अंदर भी एक गुंबद है और गुंबद के अंदर भी आपको ऊपर बढ़िया बेहतरीन नक्काशी नज़र आएगी। बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा पेश करती हैं ये सारी चीज़ें दोस्तों। इसके पिलर, इसके गुंबद और इसकी जो डिज़ाइनिंग है दोस्तों, इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा पेश कर रही है ये दोस्तों। मैं आगे चलूँगा, आपको जो अभी कुआं दिखाया था दूर से, मैं आपको पास से ले चल के उसको कुएं को भी दिखाऊंगा। और एक बार मैं आपको फिर से ये दिखा देना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो मेहराबें हैं, जो हमारा मेन दर है, उसके जो एंट्री है मेन दर की, जो इस मस्जिद की जो मेन दर है उसकी जो मेहराबें हैं, मैं उसके अंदर आपको एक बार मेहराबों के पास में ही जो ये मीनारे हैं दोस्तों, इसकी एक बार नक्काशी और कारीगरी और आपको दिखा देता हूँ ऊपर तक। देखिए आप कितना खूबसूरती के साथ यहाँ पर इसको यहाँ पर देखिए डेकोरेट किया गया है। संग तराशी का दोस्तों स्टोन कार्विंग का बेहतरीन नमूना है। बेहतरीन बेल बूटों से सुसज्जित ये मीनारें अपने आप में उस वक्त की गवाही देती हैं, कितना शानदार वो वक्त रहा होगा। और इसके सहन में ही मौजूद है एक ये मकबरा। हालांकि इस मकबरे के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, ये मकबरा किसका है। और चलिए अब मैं आपको वापस लेके चलता हूँ। ये देखिए आपको पहाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी। ये पहाड़ियों के बीच में एक किला बसा था और इस किले के अंदर ही इस तरह की मस्जिदें और मकबरे, आपको सैकड़ों मकबरे, सैकड़ों मस्जिदें यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। हालांकि ये मकबरे और मस्जिदें दोस्तों, मस्जिदें वीरान पड़ी हैं। शायद इसकी वजह ये है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त लोग जो हैं यहाँ से पाकिस्तान चले गए होंगे और ये मस्जिदें वीरान हो गई और धीरे धीरे खंडर में तब्दील होती चली गई। हालांकि इस वक्त तो ASI ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने देख रेख कर रखी है, जिसकी वजह से इन मस्जिदों को बचा लिया गया है। साफ़ सफाई का भी दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है। दिल्ली के मुकाबले दोस्तों यहाँ काफ़ी साफ़ सफाई है। यहाँ जो है दोस्तों पर्यटक बहुत ज़्यादा नहीं आ पाते हैं क्योंकि ये शहर से काफ़ी दूर और बियाबान जंगल के अंदर मौजूद है। और दोस्तों ये है केवड़ा मस्जिद का बैक साइड का पोर्शन, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। देखिए दोस्तों बेहतरीन, इसके अंदर भी पीछे की तरफ जो बेहतरीन नक्काशी की गई है
पत्थरों की इसके अंदर पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 जो है यहाँ पर मीनारें दीवार से चिपकी हुई आपको नज़र आ जाएंगी। उनके ऊपर स्टोन कार्विंग है और उसके सेकंड फ्लोर के ऊपर देखिए आप, ये पिलर का ढांचा है, एक पिलर का एक स्ट्रक्चर है जिसको ऊंचा करके यहाँ पर बनाया गया है। और उसके ऊपर आपको नज़र आ रही होंगी यहाँ पर 2 मीनारें। दोस्तों पीछे से भी इसको बड़ा खूबसूरती के साथ सेट किया गया है। हालांकि बहुत बड़ी मस्जिद नहीं है, लेकिन दोस्तों खूबसूरती किसी भी लिहाज से कम नहीं है। इसके अंदर आप देखेंगे बड़े बड़े गुंबद भी नज़र आ रहे होंगे आपको। ये देखिए आप, बड़ा गुंबद भी एक नज़र आ रहा है और इसके आगे की तरफ ही आपको नज़र आ रहा है छोटा सा गुंबद। और जो सेकंड फ्लोर के ऊपर एक प्लेटफार्म और बनाया गया है, उसके ऊपर भी 2 गुंबद आपको नज़र आ रहे होंगे। और इधर कोने के अंदर भी आपको नज़र आ रहे होंगे गुंबद। और नीचे आपको नज़र आ रहे होंगे ये झरोखे जो इससे चिपकी हुई मीनार के बीचों बीच बनाए गए हैं। दोस्तों मैंने आपको चारों तरफ से इसके दीदार करा दिए हैं। अब मैं इस व्लॉग को अपना यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ पर ये सारी चीज़ें डेकोरेट की गई हैं और साफ़ सफाई का दोस्तों यहाँ पर बखूबी माकूल इंतज़ाम है। बहुत सफाई सुथराई के साथ दोस्तों यहाँ पर इन सब चीज़ों को यहाँ पर रख रखाव किया गया है। इसके साथ ही मैं अब यह व्लॉग ख़त्म करता हूँ। केवड़ा मस्जिद के इस व्लॉग को अब यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये हमारा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले व्लॉग में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।